सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का रुकन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वजाहत की दरखास्त जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। बैरिस्टर गौहर, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। तहरीक इंसाफ हमारी नज़र में कोई इदारा नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है? किसके जारी करदा सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएं? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई। PTI बहुत जल्द पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर बोले, लाकानूनियत के खिलाफ भूख हड़ताल जारी रहेगी। बानी PTI की रिहाई तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उमर अयूब ने कहा कि कल पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। बानी PTI ने कहा कि दोबारा इंतखाबात की तैयारी करें। शफाफ इंतखाबात होंगे तो PTI क्लीन स्वीप करेगी। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुस्तकबिल PTI का है। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे को लीड करेंगे। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला की हिदायत पर पूरे सूबे में जलसे, जुलूस, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी जुमे से एतवार तक रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कल एहतजाज का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी और PTI के मुतहर्रिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। सरहद के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी और बन्नू अमन जरगे के अरकान के इजलास। जरगे के मुतालबात तस्लीम। खैबर पख्तूनख्वा की आला सिविल और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। कोर कमांडर पेशावर और दीगर आला हुकाम शरीक। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग में कहा, आज जरगे को क्लियर कर दिया गया कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से कन्फ्यूजन पैदा हुई। जहां ज़्यादा मसाइल होंगे वहां फौज ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। बन्नू वाक़े पर वफाकी इदारों ने सूबाई हुकूमत और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। बानी PTI के वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत पर अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। हुकूमती वकला का कहना था कि बानी PTI ने इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया और कारकुनों को हमले की तरगीब दी। अदालत ने बानी PTI के वकला के जवाबी दलाइल सुनने के बाद इस्तदा मंजूर कर ली। IMF की जानिब से $7 अरब कर्जे के हसूल की कोशिशें। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी हासिल करने की शर्त लगा दी। कर्ज मंजूरी से मुतालिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास अगस्त के वस्त में होगा। IMF का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की मुजव्वज़ा दरख्वास्त पर भी गौर का इंदिया। ताहम कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तवील मुद्दती तरजीही मनसूबों की निशानदही करना होगी। पंजाब के तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख यूजर्स जो हैं, कंज्यूमर जो हैं वो 45 प्लस आई थिंक अबाउट 45 लाख यूजर्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करोड़ों बिजली सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम फराहमी का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बिजली के भारी बिलों से अवाम की मुश्किलात का एहसास है। बिजली के बिल बहुत से लोगों की तनख्वाहों के बराबर हो गए हैं। समाजी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए दुरुस्त डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। जो नई नई हीरोइनें बनी है और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको, वो तमाम वो ड्रामा करके वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है। कौम की बेटियां हैं, कौम की बेटियों ने 9 मई किया, क्या फ़र्क पड़ता है?
मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? 9 मई की 2 दहशतगर्द बहनें हीरोइन बन गई। क्या इंसाफ सिर्फ पीटीआई खवातीन के लिए है? सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस जारी करके इज्जतें उछाली जाती हैं। अदालत से इंसाफ मांगने आई हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि कुछ लोग फेक न्यूज़ जारी करके समझते हैं बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मजीद कहा कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक और मैं भी कौम की बेटी हूँ। का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। पूरे पाकिस्तान के मैंडेट में 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया। उसका मकसद यही था कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश। 2018 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर डाका डालकर एक मसनूई लीडर को ऊपर लाया गया। वो लीडर आज जेल में बैठकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कभी IMF का कहा जाता है पाकिस्तान को पैसा ना दो, मुल्क पर पाबंदियां लगाओ। उनका कहना था कि हमारे लीडरों को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, मगर हमने मुल्क की सालमियत पर कभी हमला नहीं किया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 कारकुनान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। FIA का कहना था कि मुल्जिमान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए। पैसों के एवज लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। बैरून मुल्क से लोग भी इसमें शामिल हैं। कई मुल्जिमान के मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर बनाए गए जाली अकाउंट्स भी मिले हैं। पेशावर में दलाजाक ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। 1200 से जायद मुश्तइल मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। तर्जमान पेस्को ने बताया मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती गुलूजई और मोहम्मद जई फीडर चालू कराए। फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट कम करने के लिए पेस्को अमले पर दबाव डाला। गुलूजई फीडर पर लाइन लॉसेज 80%, जबकि मोहम्मद जई फीडर पर लॉसेज 72% हैं। नहीं हुए, इश्यूज अभी खत्म नहीं हुए और रहेंगे। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये डायनामिक है, ये चलता रहेगा। बट एक कदम जो आज हमने उठाया है, खास तौर पे आई टेक प्राइड ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम, हमने ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ाया है। अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। नोटिसेज अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। उन्होंने कहा कि अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ऑनलाइन दस्तयाब है। नोटिस ट्रैकिंग सिस्टम को भी जल्द अदलिया में ला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। वकला को पैगाम देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर करें। of this province, I'm afraid, और मुझे इतना डर लगता है कि हम किस तरीके से हमने अपनी गवर्नेंस का सत्यानाश किया है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं लॉ एंड ऑर्डर से और क्लाइमेट चेंज से बड़ा चैलेंज जो है वो गवर्नेंस को समझता हूँ। हुकूमत संभालने के बाद बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का आया। हमने साबित किया कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त अमन व अमान के मसाइल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सेमिनार से खिताब। हमारे पास वसाइल हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा मकदार करप्शन की नज़र हो जाती है। वफाक कहता है कि आप अपनी तरक्की खुद करें। कुछ अरसे बाद हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। कोई मौजूदा हो जाए तो शायद बलूचिस्तान का बचाव हो जाए। बलोचिस्तान के जिला हुशाब में ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्द अली जान को जहन्नम वासिल कर दिया गया। 2 दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलोचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम तबाह करने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म है। टीवी फीस के बाद रेडियो फीस रखने की तजवीज़ भी दे दी गई। रेडियो पाकिस्तान ने मोटरवेज एग्जिट पॉइंट्स पर फ़ी गाड़ी 5 रुपये रेडियो फीस की तजवीज़ दे दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के इजलास में डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान अहमद सईद की ब्रीफिंग। कहा
कि रेडियो पाकिस्तान का खसारा 2 अरब से बढ़ गया है। बरतानिया में पाकिस्तानी फैमिली पर पुलिस तशद्दुद, वाक़े की इंक्वायरी का आगाज़, 5 अहलकार मुअत्तल। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कहते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार बरतानवी पुलिस को ऐसा तशद्दुद करते देखा। गुज़श्ता रोज़ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, खातून की नाक की हड्डी भी तोड़ दी। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर उलटने वाला ऑयल टैंकर 15 घंटे बाद हटा लिया गया। ट्रैफिक बहाल। रात गए टैंकर उलटने से कार सवार शहरी की जान चली गई थी। पुल और इतराफ की सड़कों पर सुबह से ट्रैफिक जाम रहा। दफातर जाने वाले शहरी घंटों फंसे रहे। जेट फ्यूल से भरा टैंकर एक गाड़ी पर उलट गया था। चार शहरों की हलाकतों के बाद पुलिस का एक्शन। हॉक्स बे, सीव्यू, साहिल समुंदर पर दफा 144 नाफिज। केमाड़ी पुलिस ने समुंदर में नहाने पर 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के मुताबिक शहरियों की जिंदगी की हिफाजत के लिए पाबंदी आयद की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 29 या 30 जुलाई से अच्छी बारिशों का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान। बलूचिस्तान की जिला हरनाई में गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाब के बायस हरनाई से भी ट्रेन सर्विस एक मरतबा फिर मुअत्तल। MKM पाकिस्तान का 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। नौजवानों को मुआशरे का जिम्मेदार फर्द ना बनाया तो ये खतरनाक होगा। अगर शहरी कम से कम 8 दरख्त लगाए। फारूक सत्तार ने कहा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें तरक्की के मौके फ्राहम करना होंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन इंतखाबात से बाहर। कहा कि पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रहा। आइंदा 6 माह अपने सदारती फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करूँगा। फैसला किया है कि नई नस्ल को मौका दिया जाए। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। बराक ओबामा कुछ ही देर में कमला हैरिस की बतौर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार हिमायत का ऐलान कर देंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरीफ सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। कहा कमला हैरिस जिस चीज़ को हाथ लगाती हैं उसको तबाह कर देती हैं। 4 हफ्ते पहले वो खुद कहती रहीं कि वो बुरी सियासतदान है, अब वो अचानक अच्छी सियासतदान कैसे हो गई। अगवा की FIR इसलिए दर्ज नहीं करवाना चाहता था क्योंकि अगवाकारों ने नुमान एजाज और सबा कमर का नाम लिया था। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर का दावा। एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नुमान एजाज से नफरत है लेकिन वो बहुत अच्छे अदाकार हैं। सबा कमर से भी इख्तलाफात के बावजूद उनकी अदाकारी का मद्दाह हूँ। ये वो लोग नहीं जो इस तरह का काम करेंगे। अगवाकार गलत मालूमात देकर ट्रैप कर रहे थे। विमेन एशिया कप T20 के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे होगा। पाकिस्तान विमेन टीम मेज़बान टीम श्रीलंका से पंजा आजमाई करेगी। मैच पाकिस्तान वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। इवेंट का फाइनल इतवार को श्रीलंका के शहर दिम्बोला में खेला जाएगा। ओलंपिक गेम्स का मेला कल से खुशबुओं के शहर पेरिस में सजेगा। तारीख में पहली बार ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम के बजाय खुले आसमान के नीचे होगी। इफ्तिताही तकरीब दरियाए सेन के किनारे होगी। गेम्स में 206 ममालिक के 10,000 से ज़ायद एथलीट्स सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।